ऑल राइट, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गॉस सीडल मेथड के बारे में। अब ये गॉस सीडल मेथड में होता क्या है, सिंपल सा समझो। आपने अभी देखा कि जैकोबी मेथड क्या होती है ना। मैंने जैकोबी मेथड बताया था, सिमिलर वैसे ही ये मेथड है। जैकोबी मेथड के जैसी ही सेम टू सेम है, बस चेंजेस क्या है, हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले वर्किंग स्टेप देखो। सबसे पहले क्या देखो, वर्किंग स्टेप्स देखो, किस तरीके से अपन को काम करना है ना, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दे रखी होंगी, 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जनरली तीन इक्वेशन दे रखी होती हैं। ये इक्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन में देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या आप इसको गॉस सीडल मेथड से सॉल्व कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया था, फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे होगा A1, जो अपना कोफिशिएंट होता है XYZ के, है ना। A1, B1, A और C1 इस तरीके से। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे A1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए जो रिमेनिंग कोफिशिएंट का एडिशन है। ठीक है। यहाँ पे जैसे B1 हो गया प्लस यहाँ पे C1। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड वाली यहाँ पे जैसे अपना B2 हो जाएगा, डायगोनली चलना है आपको, A1 B2 C3 इस तरीके से। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा C2, राइट। क्लियर है। एंड सिमिलर यहाँ पे लास्ट कंडीशन है, यहाँ पे C3 इज ग्रेटर देन होना चाहिए A3 और प्लस में यहाँ पे B3। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं गॉस सीडल मेथड से, है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, फिर उसके बाद अपन को यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों को यहाँ पे अपन को तीन इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन बहुत ही सिंपल होंगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे तीनों का जो कोफिशिएंट है उसको अपन को यहाँ पे लेना है। जैसे यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे 1/में B2 आएगा, सिमिलर ऐसी है ना। और यहाँ पे 1/ में क्या आएगा, C3 आएगा। इस तरीके से कोफिशिएंट आ जाएंगे सबके, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद यहाँ पे इक्वल के जो भी उस तरफ होगा उसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3। फिर आपको क्या करना है, प्लस माइनस जो भी हो, यहाँ पे जैसे अपना बचा B1 और यहाँ पे प्लस में कौन सा बचा, B1 और Y। और यहाँ पे कौन सा बचा अपना, यहाँ पे बचा अपना C1 और यहाँ पे Z। इस तरीके से ये रहेगा। सिमिलर यहाँ पे अपना प्लस हो माइनस हो जो भी हो, तो यहाँ पे Y हो चुका है ना। मतलब आपको X और Z लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा A2 और यहाँ पे हो जाएगा X एंड प्लस में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे C2 और Z। ठीक है। सिमिलर आपको यहाँ पे X और Y लिखना है, राइट, बिकॉज Z यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा A3X एंड प्लस में हो जाएगा अपना कौन सा यहाँ पे B, राइट। यहाँ पे हो जाएगा B3 और Y। इस तरीके से हो जाएगा। ये आपकी यहाँ पे तीन इक्वेशंस हो जाएंगी, है ना। इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये इक्वेशन अपन ने बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इनिशियली में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनिशियली इनिशियली आपको क्या करना है, यहाँ पे X0, Y0 और Z0 इन सबको जीरो लेना है। क्या लेना है, इन सबको जीरो लेना है ना। जीरो ले लिया आपने, फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है। याद रखना एक स्पेशल चीज कि डिफरेंस क्या है, जो अपनी जैकोबी मेथड है ना, जैकोबी मेथड है और जो अपनी सीडल मेथड है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसमें क्या करते हैं अपन जैकोबी मेथड में, कि जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली तो तीनों इक्वेशन में अपन 0 0 0 ही रखेंगे, है ना। जहां भी एक्स वाई जेड जो भी होगा, राइट। जैसे यहाँ पे y है और z है तो दोनों जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे भी दोनों जगह 0 रखेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें जो आपकी गॉस सीडल मेथड है, इसमें क्या करना है आपको, करंट में जो वैल्यू आई है ना उसकी वैल्यू रखना है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x1 मिल जाएगा मुझे, है ना। अब जो आप नेक्स्ट इक्वेशन निकालोगे उसमें आपको x की जगह 0 नहीं रखना, उसमें आपको x की जगह ये वाली वैल्यू रखना है जो आपने लेटेस्ट अभी फाइंड की है। ठीक है। ऐसी आपको यहाँ पे ये y मिल जाएगा। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 में आओगे तो यहाँ पे y की जगह और x की जगह पे अब आपको 0 नहीं रखना, आपको यहाँ पे जो आपने वैल्यू ऊपर फाइंड की है वो रखना है।
इस तरीके से अपन करते हैं। और सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इटरेशंस निकालते हैं जैसे मैंने बताया था। और सिमिलरली अपन देखते हैं 2 इटरेशन अगर एम आ गए तो अपन वहां पे रुक जाते हैं, ठीक है, वो अपना एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाती है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे चेक द कंडीशन, राइट। कंडीशन, अब देखो कंडीशन क्या है, सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले A1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, B1 के, है ना। और प्लस में यहाँ पे C1 के, राइट। पहली कंडीशन ये है। देन यहाँ पे अपन लिख लेंगे। देन सेकंड अपना क्या होना चाहिए, जो अपना B2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, A2 एंड प्लस में अपना C2 के, राइट। देन उसके बाद अपना जो C3 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, मतलब कोफिशिएंट है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, ये A3 और प्लस में यहाँ पे जो अपना B3 है इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इसका, है ना। सो यहाँ पे देखो, अब x का कोफिशिएंट जो है उसको बोलेंगे A1, y का जो कोफिशिएंट है वो होगा B1 और z का जो कोफिशिएंट है वो होगा अपना क्या, C1, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते जाएंगे। सो A1 मतलब 20, 20 इज ग्रेटर देन होना चाहिए इसके मतलब B1 के मतलब 1 और प्लस में यहाँ पे माइनस का 2। अब देखो आपको पता है मॉड के जस्ट बाहर आएंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन है, ये 3 हो जाएगा, 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलर यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, देखो B2 मतलब ये है ना 20, 20 इज ग्रेटर देन है किसके, 3 और यहाँ पे प्लस में अपने माइनस का 2। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 5 है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या है, नेक्स्ट कंडीशन अपनी यहाँ पे है 20 इज ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, यहाँ पे 2 एंड प्लस में यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, इसके ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट मीन्स ये कंडीशन भी अपनी क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, 20 इज ग्रेटर देन है 5। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। सो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है मतलब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब सबसे पहले जो अपन को दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो देखो अब मुझे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है ना। ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, राइट। अब इनकी हेल्प से जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी स्टार्टिंग में, उस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ये जो आपको दिख रहा है इक्वल किस तरफ, ये D1 है, D2 है, D3 है ना। और आपको यहाँ पे जो चीज दिख रही है एक्स के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी एक्स के मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में, ये A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 है, ये C1 C2 C3 है। क्लियर है। सो अब मैं इसको सिंपल सा यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन के फॉर्म में। सो किस तरीके से होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा 17। देन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अब ये 17 हो गया, है ना। अब ये है प्लस का तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस का y और प्लस में 2z, इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अपन यहाँ पे y को फाइंड आउट करेंगे। सो ये भी 1/20 आएगा एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 18 एंड यहाँ पे अपना देखो, ये देखो माइनस का 18 उस तरफ है। फिर यहाँ पे अपन ने y को लिया है। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये अपना माइनस का हो जाएगा, ये अपना प्लस का हो जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस में 3x और ये हो जाएगा प्लस का 2z, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे z विल बी इक्वल टू 1/20 अगेन हो जाएगा और यहाँ पे 25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में 3y, इस तरीके से हो जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन यहाँ पे 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था 1 2 3। सो इसको अपन 4 5 6 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको क्या करना है, इनिशियली x0 y0 z0 को 0 0 लेना है ना। सो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे x0 y0 z0 को तीनों को अपन को 0 लेना है इनिशियली। अब फर्स्ट इटरेशन अपन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, x1, तो x1 की जो वैल्यू थी, इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। अब सबसे पहले अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, 0 0 लेना है ना।
तो दोनों की जगह 0 0 लेंगे। x1 विल बी इक्वल्स टू 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस यहाँ पे भी 0 प्लस 2 और यहाँ पे 0। क्लियर है? तो यहाँ पे जो x1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी 17 डिवाइड बाई 20। तो 17 डिवाइड बाई 20, सो ये आ रहा है अपना यहाँ पे 0.85। ये किसकी वैल्यू याद रखना? x1 की वैल्यू है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ये अपन y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब z की वैल्यू तो अपन 0 रखेंगे, है ना? और अब जो अपना x है उसकी वैल्यू अपन वो रखेंगे जो लेटेस्ट में आई है, मतलब x1 ये 0.85 ये रखेंगे x की जगह पे, 0 रखेंगे z की जगह पे। सो y1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस का 18 और माइनस में 3.85 और प्लस में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। इस तरीके से अपन रखेंगे। अब y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। सो देखो क्या आएगा, माइनस का 18 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0.85 और यहाँ पे देखते कितना आता है, डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है अपना माइनस का 1.0275। इस तरीके से आएगा अपना, है ना? सो अब देखो y की वैल्यू अपनी ये आई है, क्लियर है? x की वैल्यू अपनी ये आई है। सो अब जो नेक्स्ट अपन z1 निकालेंगे, ये अपना क्या होगा, यहाँ पे x की अपन लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, मतलब 0.85 ये वाली, है ना? और यहाँ पे y की वैल्यू आप ये रखोगे, ना कि 0 रखोगे। क्लियर है ना? इस तरीके से ये चेंज रहता है इसमें। सो यहाँ पे z1 विल बी इक्वल्स टू 1/20 और यहाँ पे 25 माइनस 2.85 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3, y की जगह पे माइनस का 1.0275 ये हो जाएगा, है ना? 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.85 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1.0275, सो इक्वल्स टू अपना ये आ रहा है डिवाइड बाय 20। सो अब देखो आंसर क्या आ रहा है अपना, Z1 की वैल्यू आ रही है 1.010875। इस तरीके से अपना यहाँ पे Z1 आ रहा है ना? अब देखो अपनी x1 की वैल्यू ये आई है, y1 की वैल्यू ये आई है और z1 की वैल्यू ये आई है। अब सिमिलरली अपन नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे, इटरेशन नंबर सेकंड, ठीक है? इटरेशन सेकंड निकालेंगे। सो इसमें अपन क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। x1 सॉरी अब x2 आएगा, x2 इक्वल्स टू होगा 1/20 एंड यहाँ पे 17 माइनस में y रहता है, तो y अपना लेटेस्ट वाला यानी a वाला, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1.0275। देन उसके बाद अपना क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस में 2z, है ना? प्लस में 2 और z की जगह पे अपन ये लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, लाइक दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर क्या आता है, 17 प्लस यहाँ पे 1.0275 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1.010875 डिवाइड बाय 20। सो अब देखो यहाँ पे अपना x2 का आंसर क्या है, x2 का आंसर आया 1.002463 समथिंग, है ना? ये अपना आंसर आया x2 का। अब देखो अब अपन निकालेंगे y2, है ना? y2 निकालेंगे, राइट? सो अब y2 में याद रखना x की वैल्यू आप ये वाली रखोगे, है ना? बाकी जो रिमेनिंग z की वैल्यू वो तो पुरानी ही रखोगे क्योंकि आई नहीं उसके अलावा कोई सी। याद रखना आपको लेटेस्ट वैल्यू रखना है ऑलवेज, है ना? सो यहाँ पे माइनस का 18 और माइनस में 3 और x की वैल्यू अपनी 1.002463 प्लस में 2 और z की वैल्यू 1.010875। इस तरीके से अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। सो देखते हैं y2 अपना क्या आता है, राइट? y2 देखते हैं क्या आता है। सो अब यहाँ पे देखते हैं अपन, माइनस का 18 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1.002463 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.010875 डिवाइडेड बाय 20। सो देखो इस तरीके से आ रहा अपना, माइनस का
0.94928 समथिंग कुछ आ रहा है, इसको 9 कर लेते हैं अपन। क्लियर है? इस तरीके से अपना यहाँ पे आ रहा है ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है Z2। तो अब जो Z2 निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अब लेटेस्ट वैल्यू अपन ये रखेंगे दोनों, है ना। तो Z2 में निकालने के लिए 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस में 2, यहाँ पे x की वैल्यू मतलब 1.002463 और यहाँ पे प्लस में 3 और यहाँ पे माइनस का 0.94929। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो Z2 विल बी इक्वल्स टू अपना आएगा 25 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1.002463 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई पॉइंट, एक सेकेंड, 0.94929 देन डिवाइड बाय 20। सो अब ये आंसर आया अपना 1.00736602। इस तरीके से आया अपना, है ना। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो Z1 Z2 तो अपना लगभग सिमिलर आ चुका है और इसकी वैल्यू अपनी देखो y की वैल्यू अपनी ये आई थी एंड यहाँ पे ये आई है, राइट। और अपना जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है ना। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 0.85 आई थी। अब अपन नेक्स्ट इटरेशन निकालते, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन निकालेंगे इटरेशन नंबर थर्ड। सो जो अपनी लेटेस्ट में वैल्यू आई थी x2 y2 और अपना Z2, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो ये अपनी नॉर्मल इक्वेशन थी, है ना। अब देखो x3 विल बी इक्वल्स टू 1/20 और यहाँ पे अपन रखेंगे 17 माइनस यहाँ पे y की वैल्यू, तो y की जो लेटेस्ट वैल्यू यानी ये वाली, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस में 0.94929 एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, प्लस में, राइट। यहाँ पे अपना प्लस है ना। सो अब इसमें हो जाएगा 2 एंड z की भी लेटेस्ट वैल्यू यानी 1.00736602, ये वाली अपनी यहाँ पे आ जाएगी, राइट। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते एक बार, अपना आंसर क्या आ रहा है। सो 17 और प्लस 0.94929 एंड प्लस अपना 2 मल्टीप्लाई 1.00736602। सो ये आ रहा है अपना इतना डिवाइड बाय 20। मतलब देखो x3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.9982 समथिंग कुछ आ रही है ना। ये अपनी x3 की वैल्यू, राइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अब x की जगह पे अपन ये वैल्यू रखेंगे लेटेस्ट वाली। सो y3 विल बी इक्वल्स टू 1/20, यहाँ पे माइनस का 18 माइनस का 3 और यहाँ पे अपनी ये लेटेस्ट वाली वैल्यू ये कुछ इस तरीके से प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे z की वैल्यू अभी जो अपनी पहले वाली थी, है ना, ये 1.00736602। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 18 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0.9982 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1.0073 और 602 और डिवाइड बाय 20। सो ये आ रहा है अपना y3 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 0.94899 समथिंग कुछ आ रहा है ना। अब अपन यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट वाले जो टर्म है इसमें, अब इसमें ये लेटेस्ट दो वैल्यू अपन रखेंगे। मतलब Z3 विल बी इक्वल्स टू 1/20 25 माइनस में 2 और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0.9982 और प्लस में 3 और यहाँ पे y की माइनस में 0.94899, ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते अपन, है ना। 25 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0.9982 और प्लस में नहीं माइनस है, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0.94899, है ना। सो डिवाइड बाय 20
सो ये आ रहा है अपना Z3 विल बी इक्वल टू आ रहा है 1.007315, इस तरीके से कुछ आ रहा है। क्लियर है। सो अब ये अपना थर्ड तक निकल गया है ना। अब अपन क्या करते हैं, फोर्थ भी निकाल लेते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पेज में अपन यहाँ पे फोर्थ में लिख लेता हूँ सिमिलर। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन मैंने सेम कर लिया है यहाँ पे। सो अपन निकालेंगे इटरेशन नंबर 4। सो इसमें x3 और y3 z3 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिख ली जो आई थी अपनी, है ना। ये इक्वेशंस लिखी हुई है। अब अपन को इसमें पुट करना है। सो देखो 1/20, यहाँ पे 17 माइनस यहाँ पे क्या है अपना, ये 9 है क्या, वेट, ये y है, सॉरी y है। सो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। y की वैल्यू क्या है अपनी, माइनस में 0.94899। क्लियर है। और प्लस में यहाँ पे 2, और z की वैल्यू क्या है अपनी 1.00781315। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। 17 प्लस यहाँ पे 0.94899 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1.00 और 78315 डिवाइडेड बाय 20। सो ध्यान से देखो, x4 की वैल्यू आई है 0.99823 समथिंग कुछ आ रहा है ना। और अब अपना इसका वैल्यू देखते हैं। तो अब क्या करना है, जो अपनी x है उसकी जगह पे ये लेटेस्ट वाली वैल्यू रखना है आपको, है ना। सो 1/20 माइनस का 18 माइनस में 3, और यहाँ पे इसकी जगह पे रखना है 0.99823 प्लस में 2, और यहाँ पे z की वैल्यू तो यही रखना है आपको 1.00781315। अब इसको भी एक बार कैलकुलेट करते हैं। सो माइनस का 18 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0.99823 और प्लस में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1.0078 और 315 डिवाइडेड बाय 20। सो ये अपना आ रहा है y4 आ रहा है अपना 0.94895 समथिंग कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अपन नीचे आएंगे। सो अब यहाँ पे Z4 रखेंगे। तो अब इसकी दोनों लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, x की y की, ये वाली, है ना। सो 25 माइनस 2, और x की वैल्यू यहाँ पे 0.99 और 823 प्लस 3 यहाँ पे y की वैल्यू ये माइनस में आया है ना। हाँ बिल्कुल माइनस में आया है। माइनस में ये हो जाएगा अपना 4895। क्लियर है। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.99823 और यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0.94 और यहाँ पे 89895। ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 20। सो देखो इस तरीके से आ रहा है, Z4 अपना आ रहा है 1.0078 समथिंग। अब अपन आगे नहीं बढ़ेंगे बिकॉज अब हमें समझ में आ गया कि अपनी जो वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू है वो अपनी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 आ रही है। बिकॉज देखो काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है ये 1 के, है ना। और जो अपना y है, y की जो वैल्यू है वो माइनस में 1 के करीब आ रही है ना। सो अप्रोक्सीमेटली माइनस के 1 आ रही है। और जो अपना z है उसकी वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रही है। ठीक है। सो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 आ रही है। इस तरीके से अपन ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करना है। बस आपको प्रोसेस याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, आपका आंसर सही आएगा, है ना। बस आपको प्रोसेस याद रखना है कि एक्चुअल में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया है ना। और चेंजेस क्या है दोनों मेथड में वो भी आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि अगर वो चीज आपको याद रहेगी तो आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है। सो ऑल राइट।